ड्रेस में मैं अंदर गया। उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान था और पाकिस्तान की पोस्ट के ऊपर भी मैंने फायर किया और रेड किया। मेरे पास मॉर्टर कॉकटेल था जिसको कि आप आम तौर पे पेट्रोल बम बोलते हैं। वो मैंने उसके ऊपर फेंक दिया और बंकर के आग लगी। जब हमने सवेरे अटैक किया 3 तारीख को, तो उनको उम्मीद नहीं थी कि अटैक ऐसा हो सकता है। उन्होंने मुझे सफ़ेद झंडा दिखा दिया और बोला कि हम आप पे फायर नहीं करेंगे, आप हम पे मत खौफ करिए। बांग्लादेश के साथ मार्च 71 से लेकर जनवरी 24 72 तक मेरा लगातार वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट रहा है, मेरा उनसे मिलाप रहा है। मार्च 71 में जब बांग्लादेश में पॉलिटिकल प्रॉब्लम हुई थी तो मैं उस टाइम में मिज़ो हिल में था। सबसे आगे जो पोस्ट थी चिटागोंग हिल के सामने उस पे था। तो चिटागोंग हिल साइड से कुछ रेफ्यूजी और दूसरे आने शुरू हो गए। वो मार्च के अंदर काफ़ी जो है वो बढ़ गया और मुझे बोला गया कि आप इनका रेफ्यूजीज़ का ध्यान रखिए और जो यंग लड़के हैं या लड़कियां उनको ट्रेन करें, वो वापस जाके जो अपने पाकिस्तान है दुश्मन है उसके ऊपर कार्रवाई कर सके। मैंने मुक्ति वाहिनी की तरह उनको ट्रेन किया और 2 दफ़ा उनके साथ सिविल ड्रेस में मैं अंदर गया। उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान था और पाकिस्तान की पोस्ट के ऊपर भी मैंने फायर किया और रेड किया और जिसमें एक एम्बुश के अंदर हमारा एक JCO मारा गया और एक जवान जख्मी हुआ था। ये अभी चल रहा था, हम करते थे। तब तक भारत और बांग्लादेश के अंदर जाने कि ईस्ट पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर काफ़ी जो है लड़ाइयाँ बढ़नी शुरू हो गई। तो उस हालत में हमको मिज़ोरम से उतारकर नीचे जो है लाया गया अगरतला। अभी अगरतला में अभी हम रेफ्यूजियों का भी ध्यान रखते थे, ट्रेनिंग भी करते थे, अपनी ट्रेनिंग भी हम करते थे। तो उस टाइम पर साउथ अगरतला के अंदर पाकिस्तानी आए और काफ़ी कार्रवाई करने लगे। मुझे भेजा गया और मैं अपनी कंपनी अल्फ़ा कंपनी के साथ वहाँ साउथ में गया। उस जगह का नाम है श्रीनगर और वहाँ पर पाकिस्तानियों ने काफ़ी तंग किया लोगों को और एक रात को तैयार होकर हमने उनको फायर किया। सवेरे सवेरे रेड किया, फायर किया और वो उनका कोई धार्मिक दिन था और इसलिए वो तैयार नहीं थे और 1-2 संतरी थे, बाकी सब से। तो हमने जब हैवी फायर किया उनके ऊपर कैजुअल्टी की तो उन्होंने, शायद ये पहला मौका होगा कि उन्होंने मुझे सफ़ेद झंडा दिखा दिया और बोला कि हम आप पे फायर नहीं करेंगे, आप हम पे मत खौफ करिए, ना हम किसी रेफ्यूजी पे करेंगे ना मुक्ति वाहिनी पे। इस चीज़ को सोचते हुए वो वहाँ फायर बंद हो गया क्योंकि उन्होंने सफ़ेद झंडा दिखाया था पहली दफ़ा। और उसके बाद कुछ दिन हमारे पाकिस्तान ने अभी अगरतला के नॉर्थ की तरफ बड़ी फौज लाकर वहाँ पर है ढलाई टी गार्डन, उसको जो है कैप्चर किया और वो डोमिनेट करता था नीचे। तो मेरी पलटन जो 14 गार्ड थी उसको ऊपर भेजा गया, मैं नहीं था तो मुझे भी बाद में वो जगह छोड़कर श्रीनगर जाना पड़ा। वो लड़ाई जो है ढलाई की छोटी शुरू से हुई थी मुक्ति वाहिनी अटैक से और यहाँ तक कि ब्रिगेड अटैक तक चली गई और दोनों तरफ जो है पाकिस्तान और हमारी तरफ कैजुअल्टी हुई थी। तो जब हमें आगे बढ़ गया और बोला गया कि आप जो टी गार्डन की फैक्ट्री है आप उसको कैप्चर करेंगे, वो फैक्ट्री मेरे अंडर यानी कि मेरा टारगेट बना दिया गया और बाकी बटालियन जो मेरी 14 गार्ड थी उसको दूसरी अलग टारगेट दिए गए। वो हमने उस पर भी अटैक किया। तब तक पाकिस्तानी विड्रॉ करने शुरू कर दिए और उसमें उनके भी कैजुअल्टी हुई। हमारा एक JCO जख्मी हुआ, एक जवान जख्मी हुआ, एक जवान मारा गया। ये हालात अभी हो गए। ये हुई थी बात नवंबर के पहले हफ्ते में। हम वापस अगरतला आए और तब तक पाकिस्तान और भारत के अंदर काफ़ी जो है लड़ाई के हालात पैदा हो गए थे और ये सबको था किसी टाइम भी लड़ाई या हमला हो सकता है। इस चीज़ को देखते हुए 1-2 दिसंबर
71 को मेरी बटालियन 14 गार्ड ने पाकिस्तान अगरतला के सामने तकरीबन 5 किलोमीटर अंदर गंगा सागर रेलवे स्टेशन को पकड़ने का हुक्म मिला। हम वहाँ से छुपते छुपाते इन्फिल्ट्रेट किए। उसके बाद जब वहाँ देखा, वहाँ की हालत जो स्टेशन की थी काफ़ी मजबूत थी, माइंस थी, ये थी, वो जो प्लान था वो हमने नहीं फॉलो किया, बल्कि हमने अपने यहाँ ही प्लान बना के सीनियर्स को बताया, काफ़ी मनाया था, फिर भी हम गए। वो एक किस्म का सुसाइडल अटैक की तरह था रेलवे लाइन के साथ। तो मेरे साथ मैं अल्फ़ा कंपनी जो रेलवे लाइन के राइट को थी और ब्रेवो कंपनी जो बाई थी, उसके कंपनी कमांडर थे कैप्टन ओपी कोहली। तो जब हमने सवेरे अटैक किया 3 तारीख को, तो उनको उम्मीद नहीं थी कि अटैक ऐसा हो सकता है। तो जब मेरा एक JCO होशियार सिंह उस बंकर के सामने, पाकिस्तानी बंकर के सामने पहुंचा, तो उन्होंने पूछा कौन है, तो होशियार सिंह साहब ने बोला कि बाहर आके देखो। वो समझ गए, उन्होंने फायर किया, होशियार सिंह जख्मी हो गया। अभी मैं उनके साथ था, मैंने एकदम ग्राउंड पे पोजीशन लिया। मेरे पास मॉल्टो कॉकटेल था, जिसको कि आप आम तौर पे पेट्रोल बम बोलते हैं, वो मैंने उसके ऊपर फेंक दिया। वो बंकर के ऊपर आग लगी, ग्रेनेड निकाला, हैंड ग्रेनेड, वो बंकर में डाला, बंकर जो है उड़ गया। लेकिन अभी भी 2 पाकिस्तानी जो जख्मी थे वो MMG फायर कर रहे थे। तो मैंने कराल करके वो MMG थी उसको खींच लिया, क्योंकि उसके फायर से मेरे जवान जख्मी हो रहे थे। वो खींचते ही दोनों पाकिस्तानी भागने लगे, मेरे जवानों ने फायर किया और उनको मार दिया। बाईं तरफ जो कैप्टन कोहली थे, उनकी कंपनी को लीड कर रहा था लांस नायक अल्बर्ट इक्का। वो जख्मी हो गए थे, फिर भी वो आगे बढ़े। और वो जो MMG एक पाकिस्तानी जो ने हमारा अटैक रोक दिया था, वो फायर कर रही थी, वो आगे बढ़े। पाकिस्तानियों ने धुंध के अंदर भी उनको देख लिया, वो जख्मी थोड़े और हो गए। फिर भी वो भी करार करते हुए पाकिस्तान की MMG बंकर पहुँचे। वो किसी तरह खड़े होकर उन्होंने बंकर के अंदर ग्रेनेड डाला, वो बंकर उड़ गया। उसके उड़ते ही पाकिस्तान ने उनको देख लिया, फायर किया, वो ज़ख्मी हो गए और साथ ही शहीद हो गए। अभी ये लड़ाई जो है बाद में हैंड टू हैंड फाइट आई, सवेरे 6 बजे तक पकड़ा। ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंट थी, वो बेस बना जिससे कि बड़ा फार्मेशन यानी 57D और 4 कोर थे, उनको एक अखोड़ा स्टेशन और जो आगे बढ़ने में आसानी जंपिंग बोर्ड मिल गया। और इस अटैक के अंदर ही मुझे वीर चक्र मिला।